नमस्कार, इस वक्त आपके सामने मैं हूं सपना सिंह। आप देख रहे हैं मेरे साथ पुणे के दिन भर की सारी खबरें। पुणे में कल लिया जाएगा तीसरे जंबो अस्पताल निर्माण का फैसला। कैंप की जमीन पर जंबो अस्पताल के पूरा होने के लगभग 8 दिन बाद और निजी और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध बेडों में 800 बेड उपलब्ध होंगे। साथ ही पिछले कुछ दिनों से कोरोना की संख्या में कमी आ रही है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ एसएसपीएमएस के आधार पर एक तीसरा जंबो अस्पताल स्थापित करने का अंतिम निर्णय शुक्रवार यानी कि कल लिया जाएगा। एक बैठक में उप मुख्यमंत्री शरद पवार, जिला प्रशासन और नगर निगम की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी। शिकायतें आ रही हैं कि कोरोना पीड़ितों को बेड नहीं मिल रहे हैं। गैर कोरोनरी के साथ साथ हल्के लक्षणों वाले मरीजों को अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण घर में होम क्वारंटाइन का विकल्प दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें काउंसलिंग भी की जाती है। इसके पीछे उद्देश्य जरूरतमंदों को बेड उपलब्ध कराना है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले बेड की मांग बढ़ रही है। उस पर प्रशासन ने कैंप कॉलेज के मैदान में एक जंबो अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। उनका काम तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। यदि रोगियों की संख्या नियंत्रण में है और निजी अस्पतालों में बेड की संख्या में वृद्धि हुई है, तो शुक्रवार को यह निर्णय लिया जाएगा कि क्या तीसरा जंबो अस्पताल स्थापित करने की आवश्यकता है या नहीं। कोरोना के चलते कल दही हंडी के दिन देखने को मिली शांति। फूलों से सजा एक आकर्षक मटकी, गोविंदा रे गोपाल का जाप। गोपाल का मानो टावर बनाने का संघर्ष। ऊंचाई पर बने मटकी को तोड़ने के लिए सैकड़ों लोग उत्साह से इस प्रकार का जुलूस देख रहे हैं। दही हंडी का दिन बिना किसी उत्सव के बहुत शांति से बीता। इसके लिए शहर के चौराहे पर दही हंडी तोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह त्योहार हर साल बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हजारों लोग पुणे में आयोजित दही हंडी उत्सव को देखने के लिए आते हैं, जिनमें हुतात्मा बाबू गेनू मंडल, स्वर्ण युवक तरुण मंडल आदि शामिल हैं। नागरिकों के अलावा विभिन्न सिने अभिनेता और अभिनेत्रियां भी इस भव्य दही हंडी में के उत्सव में मौजूद होती हैं। हालांकि इस साल प्रशासन ने कोरोना प्रकोप की पृष्ठभूमि के खिलाफ एहतियात के तौर पर सार्वजनिक समारोह के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन के फैसले के समर्थन में शहर के सभी सार्वजनिक निकायों ने दही हंडी नहीं मनाने का फैसला किया है। इसलिए बुधवार को दही हंडी के जश्न के बावजूद पुणे के सड़कों पर बहुत शांति थी। केंद्र की तरफ से पुणे नॉलेज ग्रुप को मिली मंजूरी। विभिन्न समस्याओं के समाधान खोजने के लिए शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग क्षेत्र को एक साथ लाकर पुणे ज्ञान कलेक्टर स्थापित किया गया है। पुणे नॉलेज ग्रुप, जिसे केंद्र की अंतिम मंजूरी मिल गई है, देश में पर्यावरण, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रिक वाहनों, बड़े डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में काम करने वाला पहला देश है। इस ज्ञान समूह के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स को सौंप दी गई है। ज्ञान समूह को केंद्र द्वारा वित्त घोषित भी किया जाएगा। आयुक्त के पूर्व निदेशक और ज्ञान समूह के प्रधान निदेशक डॉक्टर अजीत खेमवी, अशोक विश्वविद्यालय के सह प्रधान निदेशक और प्रोफेसर LS शशिधर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी साझा की है। अब कूड़ा कचरा करने पर देना पड़ेगा भुगतान। अब आपको नगर निगम द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को घर का कचरा देने के लिए 1 महीने का भुगतान करना होगा। स्लम वासियों को भी इसमें छूट नहीं है। नगर निगम आयुक्त ने कचरा संग्रहण के लिए प्रति 50 रुपए चार्ज करने का आदेश जारी किया है। यही नहीं, गीला और सूखा कचरा अलग न करने वालों को दंडात्मक कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी है। शहर के नागरिकों के घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने के लिए संगठन के साथ एक समझौता किया गया है। समझौते के तहत कचरा संग्रहण कर्मचारियों को आवासीय घरों के प्रति माह 70 रुपए, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्रति माह 140 रुपए और स्लम घरों से 50 रुपए प्रति माह शुल्क लेने की अनुमति है। वर्तमान वर्ष में नगर आयुक्त ने संगठन के प्रतिनिधियों को उपरोक्त शुल्क जमा करने की अनुमति दी है। यह आदेश बुधवार को नगर आयुक्त विक्रम कुमार ने जारी किया है। पुणे वासियों की चिंता हुई खत्म।
100% भरा खड़गवासला बांध। पुणे शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले 4 बांधों में से खड़गवासला बांध 100% भरा हुआ है। इस बांध से 1712 क्यूसेक की गति से मुथा नदी में पानी का निर्वहन शुरू किया गया है। मंगलवार को यह बांध 98% भरा हुआ था। हालांकि बांध क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बांध बुधवार को 100% भरा हुआ था। खड़गवासला बांध के 100% भरने के कारण पुणे के लोगों को पानी की चिंता कम हो गई है। खड़गवासला बांध 100% भरा हुआ है और इसकी भंडारण क्षमता 1.97 बिलियन क्यूबिक फीट टीएमसी है। अन्य बांधों में 1.70 टीएमसी, टेमघर बांध, वरसगांव डैम में 7.51 टीएमसी और पानशेत डैम में 7.62 टीएमसी संग्रहित किया गया है। परिणाम स्वरूप बांध की जल आपूर्ति में वृद्धि हुई है और आज सुबह 19.41 टीएमसी और 4 बांधों का 66.98% भरा गया है। इनमें से खड़गवासला बांध बुधवार को 100% भरा हुआ है। परिणाम स्वरूप कल दोपहर से खड़गवासला बांध के 488 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पुणे के एक कोविड केयर सेंटर में मिली शराब की बोतलें और गुटखे के पैकेट। बालेवाड़ी में NICMAR में कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए भोजन लाने वाले वाहनों में कई शराब की बोतलें और गुटखे के पैकेट मिले। शुरुआत में यह आरोप लगाया गया था कि इन आवश्यक वस्तुओं को केंद्र में भोजन प्रदान करने वाले कर्मचारियों द्वारा रोगियों के लिए लाया गया था, लेकिन अधिकारियों ने दावा किया कि यह वह कर्मचारी था जो इसका उपभोग कर रहा था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च को पुणे नगर निगम PMC ने कोविड केयर सेंटर में बदल दिया है। कोविड-19 उपचार के लिए वहां 1200 से अधिक मरीज भर्ती हैं। केंद्र में लगभग 50 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ कोविड-19 सकारात्मक हैं, जबकि कुछ इसलिए हैं क्योंकि उनके माता पिता सकारात्मक हैं। शुरुआत से ही कुप्रबंधन और केंद्र में सुरक्षा उपायों की कमी की शिकायतें आ रही हैं। कोरोना के बाद अब सबसे ज्यादा नौकरियां देगा पर्यटन एंड लॉजिस्टिक्स क्षेत्र। कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ ना धोना पड़ा हो। लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा असर पड़ा है कि अब ज्यादातर सेक्टर में लोगों की कमतरता देखने को मिली, लेकिन कोरोना वायरस के बाद हालात में थोड़ा सुधार आ सकता है। पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, निर्माण कार्य, IT और टेलीकॉम के बाद लॉजिस्टिक एक ऐसा सेक्टर है जहां कोरोना वायरस के बाद ज्यादा रोजगार पैदा होगा। लॉजिस्टिक सेक्टर देश के टॉप 5 रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मूल्यांकन के आधार पर यह बात की गई है कि NSDC के मूल्यांकन के मुताबिक इस क्षेत्र में 5 सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली नौकरियों में कुरियर डिलीवरी, हाउसकीपिंग अटेंडेंट, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वेयर हाउस एसोसिएट और मशीन ऑपरेटर शामिल हैं। ये नौकरियां लोगों की मांग के आधार पर सूची में शामिल की गई हैं। ये मूल्यांकन आत्मनिर्भर कौशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को इकट्ठा करके बनाया गया है। इस पोर्टल को जुलाई में लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के मुताबिक 15 जुलाई से 7 अगस्त देश में 64,000 से अधिक नौकरियां दी गई हैं। ये नौकरियां उन लोगों को मिली जिन्होंने कोरोना वायरस की वजह से या तो अपनी नौकरी खोई या जिनके पास नौकरी नहीं थी। देश में 70% से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, 3 करोड़ के करीब पहुंचा जांच का आंकड़ा। देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 70.38% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 56,110 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 16,39,599 मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही मृत्यु दर गिरकर 1.98% हो गई है। देश में सक्रिय मामले 6,43,948 हैं, जो कुल मामलों का सिर्फ 27.64% है। मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले एक दिन में 60,000 से अधिक मरीज मिले और कुल आंकड़ा 23,29,638 पर पहुंच गया। 834 मरीजों की मौत के साथ अब तक कुल 46,000 से अधिक मरीजों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के संघर्षों से बढ़ेगा और खतरा, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई आशंका। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी न केवल गरीबों को दूर करने एवं शांति स्थापित
करने के लिए अभी तक किए प्रयासों के लिए खतरा है, बल्कि इसमें मौजूदा संघर्षों के बढ़ने और नए संघर्ष पैदा होने का भी खतरा है। गुतारेस ने महामारी के दौरान शांति कायम रखने की चुनौती को चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व भर में संघर्षों के तत्काल विराम की 23 मार्च को अपील की थी, जिसके बाद कई युद्धरत पक्षों ने तनाव कम करने और संघर्ष रोकने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा, लेकिन यह दुख की बात है कि वैश्विक महामारी के बावजूद कई पक्षों ने शत्रुतापूर्ण गतिविधियां रोकी नहीं और न ही स्थायी संघर्ष विराम पर सहमत हुए। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने परिषद से कहा, यह वास्तव में हैरानी की बात है कि वैश्विक महामारी से निपटने के लिए दुनिया ने अरबों लोगों को लॉकडाउन में रखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दी, व्यापार एवं आव्रजन को निलंबित कर दिया और सभी उद्योगों को स्थायी तौर पर बंद कर दिया, लेकिन वे सशस्त्र संघर्षों को रोक नहीं पाए। बान ने संघर्षों को रोकने की मांग करने वाले प्रस्ताव के केवल 8 पार्ट की बारीकियों पर तर्क करके समय व्यर्थ करने और 1 जुलाई तक भी इसे पारित नहीं कर पाने के लिए सुरक्षा परिषद की आलोचना की है। कोरोना वायरस से मुक्त हुए लोगों को फिर से कोरोना का खतरा। चीनी शहर जिंगजोउ की एक बुजुर्ग महिला को कोरोना से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन चौंकाने वाली खबर यह सामने आई है कि उसने 6 महीने बाद फिर से कोरोना अनुबंधित किया है। 9 अगस्त को उसने उनकी दूसरी कोरोना रिपोर्ट सकारात्मक आई, जिसके बारे में कहा जाता है कि इससे वायरस का खतरा बढ़ जाता है। उसने पहले 8 फरवरी को कोरोना अनुबंधित किया था। वह फरवरी में घर लौटी थी। महिला को अलग किया गया है और जो लोग उसके संपर्क में आते हैं उन्हें कोरोना के लिए परीक्षण किया जाएगा। इस बीच 1 महीने पहले इजराइल में इसी तरह का मामला सामने आया था। एक डॉक्टर द्वारा कोरोना जारी करने के कुछ महीनों के बाद कोरोना फिर से सकारात्मक पाया गया। इस बीच अब तक दूसरे कोरोना संक्रमण के कोई भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध मामले नहीं पाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक गलत निदान या किसी अन्य बीमारी के कारण हुआ था। कुछ का कहना है कि ठीक होने के बाद भी शरीर के कुछ हिस्सों में कोरोना बना रहता है।